गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग और चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। और सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या था एग्जैक्टली कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेगी डिमांड कम होगी और जैसे जैसे प्राइजेस कम होगी डिमांड आपकी बढ़ेगी। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ठीक है। लेकिन वहां पे कितनी प्राइस बढ़ रही है और कितनी डिमांड कम हो रही है, या फिर कितनी प्राइस कम हो रही है और कितनी डिमांड बढ़ रही है, इसके बारे में वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। मतलब वहां पे प्रपोर्शन की मैं बात कर रहा हूं कि हाँ भी ऐसा वहां पे कहीं नहीं लिखा था कि 10 रुपए प्राइस कम होगी तो डिमांड हमारी 10 यूनिट से बढ़ जाएगी। मतलब वहां पे रेशियो नहीं दिए थे, वहां पे क्वांटिटिव जो एग्जैक्ट अमाउंट था उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था, जो कि इस चैप्टर में मेंशन किया जाएगा। मतलब यहां पे आपको क्या समझना है एग्जैक्टली कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब डिमांड का आपका प्राइस पे क्या असर होता है या फिर प्राइस का डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको हम प्रोपोर्शन वाइज समझने वाले हैं, क्वांटिटेटिव वाइज समझने वाले हैं इस चैप्टर में। इसीलिए फिर अल्फ्रेड मार्शल ने, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड में कमी क्या थी? लॉ ऑफ डिमांड में ये कमी है कि वहां पे एग्जैक्ट अमाउंट कितना कम ज्यादा हो रहा है, कितने प्रपोर्शन में हो रहा है, उसको हम वहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। और वही चीज इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि किस प्रपोर्शन वाइज कितना असर किस पे पड़ता है। मतलब प्राइस का असर अगर हम जाने कि प्राइस कितनी प्रपोर्शन से कम हो रही है तो उसका कितना प्रपोर्शन से डिमांड बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल कि प्राइस अगर 10% से कम हो रही है, 10% में बोल रहा हूं, 10% से कम हुई तो आपका डिमांड कितना बड़ा समझ लो 2%। तो यहां पे क्या है एग्जैक्ट पता चल रहा है कि 10% का इफेक्ट 2% डिमांड पे पड़ता है। तो ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, वो वहां नहीं समझाया गया था, वो आपको यहां पे समझने में आसानी होगी। मतलब प्रोपोर्शन वाइज जो रिस्पॉन्स आता है वो चीज यहां पे समझाने की कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडी द लॉ ऑफ डिमांड विच शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। इनवर्स रिलेशनशिप हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा ऑफ कोर्स कि कैसे क्या मतलब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। ये था हमारा इनवर्स रिलेशन जो हमने देखा था ऑलरेडी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब कितना एक्सटेंट तक वो चेंज हो रहा है उसको वो लॉ नहीं समझा पाया, ठीक है। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटेटिव जो कंसेप्ट है उस वाइज वो लॉ वहां पे समझा नहीं पा रहा है। इसीलिए फिर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको यहां पे इस थ्योरी को लॉन्च किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें हम वो सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको कवर करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? इट इंडिकेट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अदर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे प्राइस का बदलाव आ रहा है डिमांड पे, उसी वेरिएबल के रिस्पॉन्स को हमें समझना है। मतलब कितना परसेंटेज प्राइस चेंज होगा तो उसका असर कितने परसेंटेज डिमांड पे पड़ेगा। यहां पे हमें मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मिलने वाला है, एग्जैक्ट परसेंटेज मिलने वाला है, ऐसा बोल सकते हो। और इसी कंसेप्ट को यहां पे, इसका मतलब डिमांड को मेजर करने का तरीका है ये कि कितना डिमांड चेंज हो रहा है एज रिस्पॉन्स टू द प्राइसेस। यहां पे हम मेजर कर सकते हैं। एंड इलास्टिसिटी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। प्राइस के वजह से हो या फिर अदर फैक्टर के वजह से हो, इनके वजह से रिस्पॉन्स डिमांड पे क्या होगा वो हमें समझना है। मतलब यहाँ पे जो वर्ड रिस्पॉन्सिवनेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका असर, प्राइस का असर और अदर फैक्टर का असर हम किस पे देख रहे हैं? डिमांड पे उसका असर देख रहे हैं। इसी कंसेप्ट को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा गया। और प्रोफेसर मार्शल ने कुछ एक डेफिनेशन दिया, उसको देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, elasticity of demand is greater or small according to the amount demanded, which rises much or little for a
गिवन फॉल इन प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉल मच लिटिल फॉर अ राइज इन प्राइजेस। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली कि जैसे जैसे आपकी मार्शल क्या कहते हैं इसमें कि आपका कुछ ना कुछ तो असर होता है डिमांड के ऊपर अगर प्राइसेस बढ़ती है या फिर कम होती है, और उसी असर को हम इलास्टिसिटी डिमांड में कवर करने वाले हैं। तो मार्शल एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या असर होगा डिमांड पे, कितना प्राइस के वजह से कितनी डिमांड पे असर होने वाला है, वो इसमें बातें क्लियर की। और डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है एग्जैक्टली कि इलास्टिसिटी डिमांड इज द टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस। देखो फिर से रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस आया, इसका मतलब डिमांड का असर प्राइस के वजह से कितना होगा उसका रिस्पॉन्स हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और क्या होता है, या तो प्राइस कम होती है या तो आपकी प्राइस बढ़ती है, उसका रिस्पॉन्स डिमांड पे क्या होगा। मतलब इलास्टिसिटी जो है वो प्राइस पे फोकस फिलहाल अभी ज्यादा कर रहा है, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स इन द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देखो फॉर्मूला बन गया, रेशियो इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस। मतलब आपका डिमांड परसेंटेज कितना बदलेगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार हो गया कि परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस। प्राइस के वजह से आपका परसेंटेज डिमांड कितना चेंज हो रहा है, इससे हमें क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आएगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है, वो आपको समझाना था। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके पूरे तीनों टाइप्स, उसमें है इनकम, क्रॉस और प्राइस, ये तीनों एक साथ हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बने रहिए वीडियो पे, चैनल पे, और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने से हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।